हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीमे चंद्र दुरेजा और आपके साथ आगे प्रोसीड करता हूं। और आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट रूल्स के बारे में। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसा लगाते हैं और कमाने के उद्देश्य से तो आए होते हैं, बट प्रॉफिट कमा नहीं पाते। क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि उनको बेसिक इन्वेस्टमेंट के रूल्स का मालूम नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के रूल्स नहीं है, आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसको आपको मेंटेन करना है, तो आप मार्केट से बहुत अच्छा कमा भी नहीं सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट के रूल्स होने चाहिए। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल जो है वो है इन्वेस्ट ओनली दैट पोर्शन विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग एक्सपेंसेस एंड इमरजेंसी एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 ईयर। वैसे तो 1 ईयर है, बट मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आने वाले 2 सालों के लिए जो पैसा आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, आपको इमरजेंसी एक्सपेंसेस पे चाहिए, वो पैसा शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर मेरे पास एक एफडी है 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, इसको हम लोग हटा करके हम लोग शेयर मार्केट में लगा दें, शेयर मार्केट में हम लोग जो है इसको पैसे बढ़ा देंगे। मेरा सबसे पहला सवाल उनसे यही होता है कि आपको इस पैसे की जरूरत कब है। वो कहते हैं सर अभी जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको कब जरूरत है? वो कहते हैं बस 6 महीने के बाद हमारे बच्चे की शादी है, उसके उसमें हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ। अगर 6 मंथ्स के बाद आपके बच्चे की शादी है या बहुत ऐसा कोई काम करने वाले हैं जो नेक्स्ट 2 ईयर्स में होने वाला है, बी केयरफुल। ये पैसा आपका शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं 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 होना चाहिए। ये पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ बैंक में होना चाहिए, एफडी में होना चाहिए, और कोई भी प्लेस इसके लिए नहीं है। जिस पैसे की जरूरत आपको आने वाले 1 से 2 साल में होने वाली है, वो पैसा शेयर मार्केट में कभी मत लगाओ। अगर आप लगाओगे, क्योंकि मार्केट हमें कभी भी सर्टेन नहीं होता। अगर ये सर्टेन है, अगर आपको गारंटी है, तो गारंटी अगर यहाँ पर शेयर मार्केट में मिल रही है तो एफडी कौन कराएगा? सभी के सभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। तो प्लीज एंड प्लीज, अगर आपको आने वाले 1 से 2 साल में पैसों की जरूरत है, उस पैसे को आप सिर्फ और सिर्फ एफडी में रखें, बैंक बैलेंस में रखें, कैश में रखें, ताकि आप उस पैसे को तब यूज कर पाए जब आपके रिक्वायर्ड है। यस, अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिसके रिक्वायरमेंट आपको 2 साल से ज्यादा आगे की हो सकती है, 3 साल 4 साल के बाद आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको मार्केट में लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको पता हो वो पैसा आपको शेयर मार्केट में कहाँ लगाना है। जब तक आपको ये भी नहीं मालूम कि शेयर मार्केट में पैसा कहाँ लगाना है, तब भी रुक जाइए। आपको पैसा यहाँ पर मार्केट में नहीं लगाना, आपको दूसरे रिसोर्सेज में, यानी कि म्यूचुअल फंड में जाइए, गोल्ड में जाइए, सिल्वर में जाइए। या गोल्ड सिल्वर कुछ हद तक रिस्की हैं, आप ऐसे अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए कि आपको कहाँ लगाना है। जब तक आपको ये एक्चुअल में रियल में नहीं मालूम कि शेयर मार्केट का जो पैसा है वो 3 साल के बाद आपका ग्रो करेगा नहीं करेगा, तब तक आप मार्केट में यहाँ पर भी सावधान होकर पैसे लगाइए। यस, इफ यू नो दैट शेयर मार्केट की डायरेक्शन ऐसे होने वाली है, या शेयर मार्केट कैसे चलेगी, या आपको मालूम है कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाने से पैसा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना होता है, तो आप मार्केट में मोस्ट वेलकम है, तब आप जरूर मार्केट में लगाइए। बट एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो आते हैं, बट उनको पता चलता है कि मार्केट में एक कॉल ऑप्शन नाम की कोई चीज है, पुट ऑप्शन नाम की चीज है, फ्यूचर नाम की कोई चीज है, और वहां पर पैसा जो है रातों रात डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 20 गुना होता है। अब जब आपको ये पता है कि कैश मार्केट में पैसा होगा 15% ऊपर, 20% ऊपर, 25% ऊपर, और आपको मालूम है फ्यूचर में पैसा डबल नहीं 4 गुना 5 गुना 1 साल में हो जाएगा, तो आप कहां पर लगाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली फ्यूचर में, है ना। बट यहीं पर ही आप धोखा खाते हैं। यहाँ पर ही मार्केट जो है आपका पैसा सारा का सारा ले जाता है, आपकी जेब से निकाल ले जाता है। 99% लोग जो मार्केट में बर्बाद होते हैं, खराब होते हैं, जिनका पैसा डूबता है, वो कैश मार्केट में नहीं डूबता। वो 99% मैंने ज्यादा बोला, यू कैन से 80% लोग का जो पैसा डूबता है वो फ्यूचर के कारण से डूबता है स्टॉक मार्केट में। 80% लोग जो है कैश मार्केट में पैसा बना लेते हैं, बट प्रॉब्लम इज कि कैश मार्केट में पैसा लोग लगाते कम है, क्योंकि होल्ड नहीं करते, उनको कॉल पुट फ्यूचर खेलने में मजा आता है। तो अगर आप ये मजा वाली बात करेंगे तो मार्केट जो है आपका पैसा खींच जाएगा।
आपको लगेगा कि आप मार्केट से पैसा खींचने आए हैं, बट नो डाउट जो सामने वाला है उसके पास आपसे बड़ा पैसा है, और आपसे बड़ा जो पैसा, जो ज्यादा बड़ा पैसा होगा, वो छोटे पैसे को अपनी तरफ खींच लेगा। तो बी केयरफुल। आप जो है कॉल पुट फ्यूचर के चक्कर में तब तक नहीं पड़े तब जब तक आपको इन सब की अच्छे से नॉलेज नहीं है, आपको जो है जानकारी नहीं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रूल। जिस पैसे की जरूरत आपको आने वाले 1 से 2 साल में है, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं लगाना, और लगाना है तो तब लगाना है जब 2 साल 3 साल के बाद आपको उसकी पैसे की जरूरत है, और जब भी लगाएंगे नॉलेज लेके लगाएंगे, और साथ ही साथ कॉल पुट फ्यूचर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तभी आपको स्टॉक मार्केट कमा के देगा। अदरवाइज तो आप भी जो है उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे कि स्टॉक मार्केट बेकार चीज है, जुआ है, ये है वो है। आप भी स्टॉक मार्केट को गाली देते हुए स्टॉक मार्केट से एक दिन बाहर की तरफ चले जाए। थैंक यू वेरी मच।